अलीगढ़ शहर में चल रहे ई रिक्शों का पंजीकरण नगर निगम में जरूरी है, मगर सैकड़ों ई रिक्शा बिना पंजीकरण के ही सड़कों पर दौड़ रहे हैं। नगर निगम ने ई रिक्शों के रूट व स्टैंड का निर्धारण कर दिया है। अब अपंजीकृत ई रिक्शों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बेतरतीब संचालित ई रिक्शों से जाम लगता है। पंजीकरण के बाद ई रिक्शों को संबंधित रूट के रंग वाली नंबर प्लेट दी जाएगी। ई रिक्शों के पंजीकरण के लिए नगर निगम ने बीती 31 मई तक समय निर्धारित किया था। तब पंजीकरण कराने वालों को 10% की छूट भी दी जा रही थी। इस अवधि में 200 से भी कम ई रिक्शों के पंजीकरण कराए गए। कई चालकों को जानकारी न होने से ई नगर सेवा पोर्टल पर अधिकारियों ने खुद ई रिक्शों के पंजीकरण किए। निजी 5 सीटर ई रिक्शा व व्यवसायिक ई रिक्शों के लिए 800 रुपए और किराए पर चलने वाले 5 सीटर ई रिक्शा का 1000 रुपए पंजीकरण शुल्क था। संभागीय परिवहन कार्यालय में लगभग 5500 ई रिक्शा पंजीकृत है। नगर निगम में यह आंकड़ा 500 को भी नहीं छुपाया। सहायक नगर आयुक्त टीपी सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस के साथ मिलकर टीमें हर जोन में निरीक्षण करेंगी। अपंजीकृत ई रिक्शे जब्त किए जाएंगे। देखिए, ऐसा है, ई रिक्शा के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी नगर निगम के अंतर्गत है, जो आरटीओ में रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका तो हम नगर निगम में भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जो लोग आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वो खाली है, तो हम लोग उसमें परिवर्तन दल के माध्यम से और ट्रैफिक एसपी साहब और उनके ट्रैफिक जितने भी टीआई है, पुलिस लाइन है, उन सब पुलिस लाइन के जितने भी कांस्टेबल हर चौराहे पे लगे हैं, उनके माध्यम से हम लोग प्लान कर रहे हैं। उनके रिक्शे रोके जाएंगे, उनके जब्त किए जाएंगे। जिन पे हम नंबरिंग डालना है, जिनको रूट निर्धारित किया गया है, उसी रूट पे चलेंगे। बिना रूट के कोई रिक्शा चलेगा तो उसको नहीं चलने दिया जाएगा, उसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। दूसरे बिना रजिस्ट्रेशन के कोई रिक्शा चल रहा है तो उसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। साथ ही 27 पॉइंट हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जहां पे खड़े होके अपना ई रिक्शा में सवारी बैठा लेंगे और वहीं उतारेंगे। उसके अलावा जो बीच रोड में खड़े कर देते हैं या जहां यातायात बाधित करते हैं, उसके लिए स्पष्ट मनाही है। उनको कहा जा रहा है जहाँ पे निर्धारित स्थल है वहीं पर अपना ई रिक्शा रोके और वहीं पर जो है सवारी भरे और वहीं पर उतारें। जो इसका नहीं पालन करेंगे, साथ साथ में एसपी साहब की तरफ से भी निर्देश है कि जो 18 साल से कम बच्चे जो हैं जो रिक्शा चला रहे हैं उनको भी हम लोग प्रतिबंधित कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे अभी पिछली बार हम लोगों का अभियान लगातार चला 1 हफ्ता, उसमें करीब 350 रिक्शे जब्त किए गए हैं जो पुलिस लाइन में जमा है, वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आगे भी लोग नियम का पालन नहीं करेंगे तो उन पर जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। अमित सराफ, चेयरमैन उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। देखिए, समस्या जाम की जो है उसमें बहुत हद तक प्रहरी का योगदान है। इतनी संख्या में पहले हम लोग जानते थे कि रिक्शे जब चलते थे तब इतना जाम नहीं था। देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है अलीगढ़ में। जनसंख्या बढ़ने की वजह से हर आदमी पहले साइकिल पे चलता था, आज मोटरसाइकिल पे चल रहा है, कार से चल रहा है। तो अब जगह तो उतनी ही है, संख्या बढ़ रही है। प्रशासन का कोई ठोस एक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि गाड़ी की पार्किंग सही तरीके से हो जाए। और सबसे बड़ा दोषी मैं अपने व्यापारी भाइयों, क्योंकि मैं भी सराबे में हूँ, मैं भी इसमें सबसे बड़ा दोषी अपने व्यापारी भाइयों को चाहूँगा कि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर अतिक्रमण इतना कर रखा है। उसके बाद में मोटरसाइकिल है, फिर ट्रैली है, फिर स्कूल की बस है। देखिए, स्कूल की बसों को आप मना नहीं कर सकते, ट्रैलियों को हम कम कर सकते हैं। हम अपने आप में प्रतिक्रिया ये लेनी है कि अलीगढ़ शहर को अगर हमें जाम से मुक्त पाना है तो हमें अतिक्रमण अपना हटाना पड़ेगा। प्रशासन कब तक करेगा? दूसरा, प्रशासन से मैं बार बार अनुरोध करती है, हम सबको जब बुलाया जाता है, हम अपनी बात जब रखती है तो उससे बातचीत होने के बाद में फिर उसके बाद में उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता है। जबकि उसके ऊपर अगर आप प्रशासन चाहे तो व्यापार संगठन को संग में लेकर आप बहुत बड़ी समस्याओं का हल हो सकता है। अब ट्रैली की समस्या है, ट्रैली में आप शासकीय गेट से आप सराफे बाजार तक एक अलग कलर की होनी चाहिए। सराफे बाजार से लेके माल गोदाम तक के लिए अलग होनी चाहिए। सराफे बाजार से लेके मैं एक सराफा से के बिंदु बोल रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। मतलब एक कहने का आशय ये है कि ट्रैली पे अगर लगाम लगेगी तो जाम की बहुत सारी व्यवस्थाओं से हम बच सकती है। उससे पहले हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। प्रशासन कितना करेगा?
रोज रोज आपके पास में अगर चालान काटेंगे, आप ही कहेंगे अरे आपने ये कर दिया, आप हमारे साथ वो कर रहे हैं। तो ये भी हमारी कमी है। पहले हमें अपने आप को सुधारना है, फिर टिर्रियों से अगर प्रशासन सुधार देगा तो अलीगढ़ शहर में जाम की स्थिति बचेगी। आज आप रामघाट रोड से आगरा रोड आने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है, जबकि आप सासनी गेट से और अगर सासनी चले जाएं तो पौन घंटे में पहुंच जाएंगे, जबकि उसकी दूरी सासनी की ज्यादा है रामघाट रोड की अपेक्षा। तो ये एक बहुत ज्वलित अलीगढ़ का प्रश्न है। इतने मैं किसी की वो नहीं करूँगा, सांसद हैं हमारे यहाँ, विधायक हैं, लेकिन ठोस इस पर अभी भी रणनीति नहीं बन रही है।